फ़ायदा, इन नियामतों के सवाल के मतलब बहुत से तफासिल बहुत से हदीसें में आई है, और जितने तफासिल आई है वह सब ही मिसाल के तौर पर है। हक़ ताला शानू की नियामतों का जो हर वक्त हर आन हर आदमी पर बारिश की तरह बरसती रहती है, कौन अहद या शुमार कर सकता है। देखो अल्लाह की जो रहमत, जो अल्लाह की देन है, बारिश के तरह हम पर बरसती है। अगर किसी को सांस रुक जाए, अगर वो अस्पताल में गए तो वो क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ता है, उसके लिए वो पैसा लेते हैं। देखो फुक्कड़ में हमको श्वास लेने का अल्लाह ताला ने दे दिया। कितना ज़िंदगी हम श्वास लेके छोड़ देते हैं। क्या हम 1 रुपया कमाते हैं कि 1 रुपया का अल्लाह को देते हैं? थोड़ा सा मिसाल आपको बता दिया। तो इसलिए हमेशा चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहना हक़ ताला शानू का पाक इरशाद और बिल्कुल हक़ है। अगर तुम अल्लाह ताला की नियामतों को गिनने लगो तो शुमार भी नहीं कर सकते। ये सारे 7 समुंदरों को भी अगर शाही बन जाए और पूरे दरकते ये पेन बन जाए, अगर अल्लाह के आयतों को लिखने के लिए समुंदर का पानी ख़त्म हो जाएगा। एक हदीस में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तिलावत फरमाई कुरान करीम का, और जब ये पढ़ा यानी कुरान करीम के इस आयत को पढ़ा जो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर इस दिन नियामतों से सवाल किए जाएंगे। तो इरशाद फरमाए कि तुम्हारे रब के सामने तुमसे ठंडे पानी का सवाल किया जाएगा। गर्मी के मौसम में जो ठंडा पानी पीने के लिए मिला उसका भी तुमसे सवाल किया जाएगा। मकानों का साया, जिस मकान के नीचे तुम रहते थे, उसका भी सवाल किया जाएगा। हमने धूप और बारिश से बचने के लिए साया अता किया था, उसका भी सवाल किया जाएगा। पेट भराई खाने से, पेट भर खाना दिया, उसका भी सवाल किया जाएगा। आजा के सया सलामत होने से सवाल किया जाएगा। हाथ पाँव सही सलामत रखा, दिल दिमाग सही सलामत रखा, तुमने उसका हक़ क्या अदा किया, उसका भी सवाल किया जाएगा। हमने हाथ पाँव आंख नाक कान वगैरह सही सलामत अता किए थे, इनका क्या हक़ अदा किया। मीठा नींद से सवाल किया जाएगा। बिल्कुल अच्छा सा नींद, दिन भर मेहनत करके आ गया, रात में सो गया तो मीठा सा नींद आ गया, पूरा थकान दूर हो गई, सवेरे नहा लिया और दोबारा काम में जाने के लिए तैयार हो गया, तो उसका भी तुमसे सवाल किया जाएगा। हत्ता कि अगर तुमने किसी औरत से मंगनी चाहिए और किसी और शख्स ने भी इस औरत से मंगनी चाहिए और अल्लाह ताला ने तुमसे इसका निकाह करा दिया, तो उससे भी सवाल होगा। एक औरत को 2 आदमी ने मंगनी किया, लेकिन वो औरत एक के निकाह में आ गई, तो वो एहसान का भी उसको सवाल किया जाएगा। उसके बजाय तेरे को उस औरत को दे दिया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। ये हक़ ताला शानू का तुम पर एहसान था कि बैठे वालों के दिल में हक़ ताला शानू ये बात डाली कि और तुमसे इसका निकाह कर दी, दूसरे से ना कराई। यानी वो इससे पहले ही बोल दिया था ना, तो दूसरे के जगह पर तुमको वो निकाह में तुमको दे दिया। और इन चीज़ों को जो इस हदीस शरीफ में जिक्र की गई, गौर करने से आदमी अंदाज़ा कर सकता है कि उस पर हर वक्त अल्लाह ताला शानू के किसी कदर एहसानात है, और इन चीज़ों में गरीब अमीर सभी शरीक है। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, अल्लाह के यहाँ सब बराबर है। आज मस्जिद में भी हम जाएंगे, गरीब और अमीर कोई भी फ़कीर हो, कांधे से कांधा लगा के अल्लाह के सामने खड़ा होना है।
کون شخص غریب سے غریب، فقیر سے فقیر ایسا ہے جس پر ہر وقت اللہ تعالی شانو کے بے انتہائی نعمات نہ برستی ہو۔ امیر پر بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، غریب پر بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ ان سب سے ان کا حساب کتاب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو نہ دیکھ، یا اللہ تیری رحمت کا سایہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نام اعمال کو نہ دیکھ، تیرے رحمت کا سایہ تیرے فضل عطا فرما، آمین۔